हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग करेंगे सम प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। यदि n रेसिस्टर्स जिनके रेसिस्टेंसेस इक्वल हो, यदि सीरीज में कनेक्टेड हो तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, और यदि पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, और सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंसेस का रेशियो कितना होगा, चेक करते हैं। तो n रेसिस्टर्स हैं और सबका रेसिस्टेंस इक्वल है। सपोज मान लीजिए सबका रेसिस्टेंस R है। सीरीज में इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, इसे मैं R से डिनोट कर देता हूं। तो आप जानते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस R है, और सबका वैल्यू है R, यानी n टाइम्स R। n टाइम्स R, इसे आप लिख सकते हैं NR। पैरेलल पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए इक्वेशन होता है 1/R इक्विवेलेंट, और इसे हम P से डिनोट कर देते हैं 1/RP इक्वल होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn, और सबका वैल्यू है R1 R2 R3, सबका वैल्यू है R। तो 1/R प्लस 1/R n टाइम्स n टाइम्स, तो आपको मिलेगा 1/RP इक्वल टू n/R, यानी RP इक्वल R/n। तो यदि n रेसिस्टर्स जिनके रेसिस्टेंसेस इक्वल हो, उन्हें यदि सीरीज में कंबाइन किया जाए तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा Rn, NR मतलब n और R का प्रोडक्ट, और पैरेलल में R/n। अब इन दोनों का रेशियो कितना होगा, Rs और Rp का रेशियो। Rs का वैल्यू है NR और Rp का वैल्यू है R/n। यहां से आपको मिल जाएगा वैल्यू n²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। सपोज दो रेसिस्टर्स हैं R1 और R2 और इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इस तरीके से तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, 1/R³ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम हुआ R1 इंटू R2, R2 प्लस R1। इसे आप लोग लिख सकते हैं R³ इक्वल R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये याद रखेंगे, ये जब दो रेसिस्टर्स पैरेलल में हो, सिर्फ दो ही रेसिस्टर्स, तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। दोनों रेसिस्टर्स का प्रोडक्ट अपॉन दोनों रेसिस्टर्स का सम। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हो गए जिसके हेल्प से आप सर्किट्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस। तो आप इसे एज्यूम कीजिए कि इसे बैटरी से कनेक्ट किया गया
और इस कारण से ए से करंट आई इंटर करता है और बी से करंट आई बाहर आता है। तो देखिए इस रेसिस्टर में करंट आई दौड़ता है, फिर यहाँ पर एक जंक्शन है, जंक्शन से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सपोज इस सेक्शन में I1 करंट जाता है और इस सेक्शन में I2 करंट जाता है। और फिर ये I1 और I2 जुड़ करके फिर से ये I बन जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इस सेक्शन में ये दोनों सीरीज में है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में करंट का वैल्यू सेम है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम प्लस 1 ओम, 2 ओम। तो यहां देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं बना सकता हूं ऐसे। पॉइंट ए से करंट आई स्टार्ट होता है और इसके रास्ते में आता है एक रेसिस्टर जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम। और 1 ओम रेसिस्टर के बाद एक जंक्शन आता है जिसे मैं पॉइंट पी से डिनोट कर देता हूं। इस जंक्शन से दो रास्ते निकलते हैं, एक में I1 करंट है और एक में I2 करंट है। I1 वाले रास्ते में दो रेसिस्टर्स थे और दोनों सीरीज में है और दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम प्लस 1 ओम 2 ओम है। तो I1 वाले रास्ते में टोटल रेजिस्टेंस है 2 ओम का। उसके बाद I2 वाले रास्ते में भी टोटल रेजिस्टेंस है सिर्फ ये है 2 ओम का। फिर ये I1 और I2 दोनों का रास्ता जो है फिर से एक जंक्शन पे जुड़ जाता है। इस पॉइंट को मैं Q नाम दे देता हूं और इस पॉइंट को मैं R नाम दे देता हूं। तो कहां पर जुड़ता है? ये R पर। ओके, और R के बाद फिर करंट I आगे की ओर बढ़ा और फिर 1 ओम का एक रेसिस्टर दिखता है और उसके बाद फिर पॉइंट बी तक पहुंच जाते हैं। तो इस सर्किट को मैंने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया है। ये सिंपल व्यू हो गया। अब देख सकते हैं ये दोनों रेसिस्टर्स जो हैं इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, क्योंकि यहां देखिए इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इन तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। याद रखेंगे मल्टी पॉइंट सेम पोटेंशियल। इन तीनों का पोटेंशियल सेम है और इन तीनों का पोटेंशियल सेम है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए ये दोनों पैरेलल में है। और यदि दो रेसिस्टर्स इक्वल रेसिस्टेंसेज हो और पैरेलल में कनेक्टेड हो तो क्या पढ़ा आपने? R/N। R का वैल्यू है 2 और कितने सारे रेसिस्टर्स हैं? दो रेसिस्टर्स हैं, तो 2/2 क्या मिलेगा आपको? 1 ओम। तो पॉइंट ए से स्टार्ट होते हैं करंट I लेकर के, 1 ओम का रेसिस्टर पड़ता है रास्ते में। फिर ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो है 1 ओम। P और R के बीच भी 1 ओम का रेजिस्टर मिलता है। फिर उसके बाद जो है R और B के बीच भी 1 ओम का रेजिस्टर दिखता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया इस सर्किट का? अब तो ये तीनों सीरीज में है, क्योंकि देखिए इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है और इसमें भी करंट आई है। तो ये तीनों सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 + 1 + 1 3 ओम। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। आपको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस पता करना है। चलिए यहां से करंट आई लेते हैं। यहां पर एक जंक्शन है, इस जंक्शन का नाम P दे देते हैं। फिर यहां पर एक जंक्शन है, इसका नाम Q दे देते हैं। फिर यहां पर एक जंक्शन है, इसका नाम R रख देते हैं। फिर यहां पर एक जंक्शन है, इसका नाम S रख देते हैं। A से आगे बढ़ते हैं पॉइंट P पर। पॉइंट P से दो रास्ते हैं। सपोज इसमें I1 करंट जाता है और इसमें I2 करंट जाता है। I1 करंट वाला रास्ता और I2 करंट वाला रास्ता।
I1 करंट वाला रास्ता में एक रेसिस्टर है पहले R, और I2 करंट वाले रास्ते में भी एक रेसिस्टर है R। फिर इसके बाद पॉइंट R आता है और यहां भी एक पॉइंट आता है Q। फिर Q और R के बीच भी एक रेसिस्टर कनेक्टेड है 100 ओम का। फिर उसके बाद R से आगे बढ़ते हैं तो R और S के बीच एक रेसिस्टर है R, और Q और S के बीच भी एक रेसिस्टर है R, यानी यहां पर एक कॉमन पॉइंट होगा S। R और S के बीच भी एक रेसिस्टर है R, Q और S के बीच भी एक रेसिस्टर है R, Q और S के बीच R और S के बीच, और फिर फाइनली B। क्या लिखा आपको? ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हमारे पास ऑप्शन है किरचॉफ्स लॉ, क्योंकि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके हेल्प से इस तरह के सर्किट को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी इससे आगे नहीं किया है, क्योंकि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसके हेल्प से इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। किरचॉफ्स लॉ इसके लिए उपाय है, लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। किरचॉफ्स लॉ लगाने से पहले एक उम्मीद रखेंगे शायद ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो, और यदि बैलेंस्ड होगा तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज किरचॉफ्स लॉ से ही हम लोग उसको डिराइव किए हैं। तो देखिए क्या है, बैलेंस कंडीशन क्या था, R1 अपॉन R2 शुड बी इक्वल टू R3 अपॉन R4। इन दोनों का रेशियो 1 है और इन दोनों का रेशियो 1 है, बैलेंस तो है। और यदि बैलेंस है तो याद होगा कि इन दो इस आर्म को कहते थे गैल्वेनोमीटर आर्म, और गैल्वेनोमीटर आर्म में कोई करंट नहीं था, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करता था। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के बजाय एक 100 ओम का रेसिस्टर है, तो क्या 100 ओम के रेसिस्टर से कोई करंट पास कर रहा होगा? क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल है, इसलिए इस सेक्शन में R से Q के बीच या Q से R के बीच कोई करंट नहीं है। अब यदि कोई करंट नहीं है तो इस 100 ओम के रेसिस्टर का कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है, तो इस रेसिस्टर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो चलिए हटा देते हैं और हटा के देखते हैं क्या बनता है सर्किट। तो ये पॉइंट ए रहा, जंक्शन बी से दो रास्ते, पहला रेसिस्टर R और फिर यहाँ पर पॉइंट R, फिर यहाँ P से Q, यहाँ पर रेसिस्टर R और Q के बीच जो रेसिस्टर है उसे हटा देना है, उसका कोई काम नहीं है। तो इस सर्किट को हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आपको दिख रहा है ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो गया, और इन दोनों का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो गया, और अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा 2R/2 यानी R। अब इस सर्किट को देखते हैं। सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा VA, मल्टी पॉइंट सेम पोटेंशियल, क्योंकि कंडक्टर से कनेक्टेड है। और सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी होगा VB। तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट रेसिस्टर है
इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। ये जो सेकंड रेसिस्टर है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, और ये जो थर्ड रेसिस्टर है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। क्लियर है? ये तीनों रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है क्योंकि तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। कितना है? VA माइनस VB। तो हम इसे लिख सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R का वैल्यू है 3 और L का वैल्यू भी है 3, 1 ओम।